बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से ये एहतजाजी मुज़ाहरा अज़मत कुरान के हवाले से है और जो कुरान की बेहुरमती इन पिछले दिनों में यूँ कह लीजिए कि कमो बेश 1.5 हफ्ते में 3 मुख्तलिफ ममालिक के सरफिरी लोगों ने वहाँ की हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान करीम की बेहुरमती की और बरमला कुरान करीम को शहीद किया। आप सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक तंजीम का नहीं बनता। मैं अभी अपने दाएं जानी मुड़ के देखूं तो यहाँ एक फहरिस्त जो सहाफ़ी हजरात के साथ ज़्यादतियाँ पिछले अय्याम में हुई उसके हवाले से ये तस्वीर और ये तहरीरात कुनंदा हैं। अभी कल परसों की ही बात है, टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने देखा कि सियासी सतह पर जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा गिरफ्तार हो गए तो इसी शहर कराची में उनके लोग एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कह रहे हैं कि जी ये हमारी इमरान खान के हवाले से कि ये हमारी रेड लाइन है। पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल हाउस हमारे लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि कौम की बेटी आ रही है, अब इसको जो है वो आकर सियासत के मैदान में काम करने दिया जाए, इसको मत छेड़ा जाए, ये हमारी रेड लाइन है। आप अपने इंसाफ से बताइए कि हम जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हों उस शोबे से मुताल्लिका जितने भी हमारे बड़े हों वो हमारे लिए रेड लाइन की हैसियत रखते हों, तो यार ये तो उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये तो इस्लाम का मसला है। इस्लाम की बका और बुनियाद कुरान ही तो है, इसके अलावा है क्या? क्या ऐसे मुस्लिम आप इस बात पे यकीन नहीं रखते, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो हमारी हुकूमतें हों या सियासी पार्टियां हों, सहाफ़ी हजरात हों, ताजिर बिरादरी हो, जितने भी शोबा जहां से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या इस बात पर यकीन नहीं रखते कि हमारी रेड लाइन कलाम इलाही है? तो किसी को ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो कलाम इलाही को उठाकर जलाए या इसके साथ जो है वो इसकी इज्जत के साथ कलाम इलाही के सफ़हात को माशअल्लाह शकिस्ता करके इसकी इज्जत के साथ खेले? ऐसा मुस्लिम क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने अपने शोबे में खड़े हों और इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करें? आप नहीं जानते कि ये मजहबी तबके के जितने भी लोग हैं हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद, हमसे वाबस्ता जितने लोग, आप भी जिस इलाके में रहते हैं, क्या आप अपनी वहां मसाजिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते? क्या आप मुसलमान होने के नाते आप जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हो आपका कोई मजहबी जज्बात आपके अंदर नहीं है? तो मियाँ ये तो बात हमें यहाँ मुजाहरा करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो खुद ब खुद हुकूमत वक्त को चाहिए था कि होश के नाखन लेते। अब यही प्रोटेस्ट के जैसे कि अभी हमारी राब्ता कमेटी के अरकान ने कहा, अब हम पुरअमन अंदाज में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम इस बात को भी जानते हैं कि वाकई पाकिस्तान में महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। अब इस तरह से हम ये भी जानते हैं कि खुराक की किल्लत यहाँ पर बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। तो मियाँ पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ये वाकई हकाइक पर मबनी बातें हैं। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, अशियाए खुर्दोनोश। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, आप यहाँ कराची से निकले हाईवे की तरफ, जैसे ही आप हैदराबाद क्रॉस करते हैं आपके दोनों जानिब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ज़खायर ही ज़खायर नजर आपको आते हैं। क्या यहाँ इस वतन अजीज पाकिस्तान में कोयले की कमी है? क्या यहाँ गैस की कमी है? क्या यहाँ पेट्रोल की कमी है? क्या यहाँ अनाज के ज़खायर नहीं है?
تو میاں یہ قوم کو کس جانب آپ نے لگا دیا ہے؟ یہ واقعی دل خراش باتیں ہیں. پیٹرول بڑھے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اشیاء کی قلت ہو، اشیاء خورد و نوش کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے کل ایک اور دل خراش منظر نظر آیا کہ پشاور میں میاں جی پتہ چلا کہ بم بلاسٹ ہو گیا مسجد کے اندر. یہ بھی دل خراش معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں دل خراش ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ان تمام سے بڑھ کر کیا یہ آٹے کی قلت پیدا ہو جانا، پیٹرول کی قیمت بڑھ جانا، یہ قابل مذمت تو ہے، لیکن یہ اتنا بڑا امت مسلمہ کے لیے نقصان نہیں ہے جتنا نقصان کلام الہی کی توہین کرنا ہے. یہ ہمارے مذہبی جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ رات میں بیٹھ کر چینلز پر گفتگو کرتے ہیں، یہ لبرل لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. میاں حل تو ہر شے کا ہے، حل ہر شے کا موجود ہے، اور بڑے بہترین انداز میں ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر، اور آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم کوئی انوکھی بات کرنے والی نہیں ہے کہ یہ ساری قلت جو ہے وہ مصنوعی ہے. آج آپ پیسے کے لیے دامن پھیلانے کے لیے، پتہ چلا جی IMF کے ادارے پاکستان میں آج وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو میاں وہاں پر جب کچکول پکڑ کے بھیک مانگو گے، تم تو قائد اعظم کی توہین کر رہے ہو، تم تو مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال کی توہین کر رہے ہو. اس پاکستان کی سرزمین کے تحفظ میں جتنے ہمارے فوجی نوجوانوں نے جانیں قربانیں پیش کی، جانیں قربان کی، ہمارے ادارے کے لوگوں نے جانیں قربان کی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ سب کی شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہے. ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کوئی قلت نہیں ہے. میرے وطن کی مٹی کو ہم تو بچپن سے کہتے تھے کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے، اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایک میسج چلایا، بولا کہ اگر آپ کے ہاں گیس کی شارٹیج ہو جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ گیس کمپنی کی جو سپلائی لائن ہے وہاں سے کنیکشن نکال کے مطالعہ پاکستان کی کتب کے ساتھ کنیکشن کر لو، کیونکہ مطالعہ پاکستان کی کتب کے اندر کثیر ذخائر جو ہے وہ گیس کے بتائے جاتے ہیں. تو میاں حقیقت تو ایسی ہے. تو اب بات ہو رہی ہے عظمت قرآن کی، بات ہو رہی ہے حرمت قرآن کی. تو حرمت قرآن کا مسئلہ، ہم اولین جو پریس کلب پر آئے ہیں، یہ ہمارا پہلا قدم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حق بجانب ہو کر اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، خدا کی ذات کے ماننے والے ہیں، اپنے خدا کی مقدس کلام ہونے کے ناطے سے آپ اس پروٹیسٹ کو، اور صرف سنی تحریک ہی نہیں، ہمارا کلیجہ دیکھیں، ہمارا جگرہ دیکھیں. عظمت قرآن کے لیے کوئی بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے، بلکہ صحافی حضرات بھی یہاں پر آئیں اور آ کر اس میں شریک ہوں، اس کو آگے لے کر آئیں. ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کیا یہ مشکل مسئلہ ہے کہ کسی سلیب کو آگ لگا دی جائے، ہولوکاسٹ کی باتیں کی جائیں؟ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم کسی کے مقدسات کو چھیڑنا نہیں چاہتے. مقدسات ان کے حوالے سے ہیں، دیگر مذاہب کے حوالے سے ہیں. اگر انہوں نے کسی چیز کو کہا کہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہم نے دل سے مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے لیے مقدس ہے، ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ایک لبرل طبقے کے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی میاں جی یہ مذہبی جنونیت ہے. تو بھائی یہ مذہبی جنونیت کو بھڑکا کون رہا ہے؟ یہ پریس کلب پہ آ کر ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کرنے والے بھڑکا رہے ہیں، یا جن کو تم دن رات بولتے ہو اچھے یار ہالینڈ کے لوگ، یورپ کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو کائے کی پریشانی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. یہ جو بھیک لے کر تمہارے پاس آج وزٹ کے لیے اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، ان لانتیوں کو بولو نا کہ تمہارے ممالک میں ہو کیا رہا ہے. اور ایسی جو چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہیں ان کو بولو نا کہ یہ چوڑیاں تم توڑو گے کب. اب ایسا نہیں ہو کہ یہ پرامن مظاہرین پھر تمہاری چوڑیاں توڑنے کے لیے تمہارے دفاتر میں گھسیں. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. ایسا مسلم ہر شعبے کے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ عظمت قرآن کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ نکلیں.
आज ये हमें पता चला कि 4 जनवरी को हम जिन्स परस्त लोग यहाँ किसी इलाके के अंदर अपना कोई क्रिश्चियन में फेस्टिवल कर रहे हैं, तो यार ये हम जिन्स परस्ती का ये जो फरोग हो रहा है, इसको तुम कानून के ऐवानों में तो खुद लेकर आए ना। ये किस पे जाकर हम लड़े? किस चीज 4 फरवरी की बात है कि ये फेस्टिवल करने लगे हैं। अब अगर हम इस पर कुछ बोले तो कहा जाता है कि यार ये तो जुनूनी है। तुम यहाँ जब कुरान को खुलम खुला चैलेंज करोगे, कुरान की बेहुरमती करोगे, इस्लाम के नाम पर मारी से वजूद में आने वाले इस अर्ज़ मुक़द्दस में शायर इस्लाम की तौहीन करोगे, तो बताओ फिर हम क्या करें? हमें कोई रास्ता बता दो। ये तो सहाफ़ी अपनी तहरीरात यहाँ पर लिखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाएं? अगर हम बाहर निकलते हैं तो बोला ये जुनूनी है, तो जुनूनी अभी तुमने देखा ही कहाँ है? जब जुनूनियत पे निकल आए तो उस वक्त तुम्हारी बात दौड़ शुरू हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते ये बहुत ही हसास मामला है। ये मैंने पहले कहा कि अगर अनाज का मसला है तो अनाज का मसला वाकई नहीं होना चाहिए, महंगाई का मसला है तो नहीं होना चाहिए। एक इलाज कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के हवाले से, जो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से है, आपके तवज्जुह से हमें पता है कि आप मजहबी लोगों को इतना जल्दी अपने चैनल्स पे बुलाते नहीं हैं या कोई देखना गवारा नहीं करता। तो एक इलाज हम आपको बता ही देते हैं कि बेहतरीन इन लोगों का इलाज अलम जिहाद है। कुरान की बेहुरमती करने वालों का इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। कुरान की बेहुरमती करने वालों का इलाज, कुरान की बेहुरमती करने वालों का इलाज, कुरान की बेहुरमती करने वालों का इलाज। ये फ्री में मशवरा मिल गया है। कुरान की बेहुरमती करने वाले, कुरान के कवानीन से खेलने वाले, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने वाले, इस खुदा की नेमत पाकिस्तान जो जरखेज जमीन है, मेरे वतन की मिट्टी जो खुराक देती है, जो मादरी ज़खायर से लदी हुई है, अगर इस अर्ज़े मुक़द्दस की कोई इस तरह से तौहीन करेगा कि मियाँ आटा नहीं है, मियाँ चीनी नहीं है, सुपर हाईवे पे निकल के तो देखो आपको गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगी। गन्ने की ट्रालियां इस तरह से रास्ते में भरी होती हैं। तुम लोगों को पागल समझते हो? ये पाकिस्तान की जमीन की, इस पाक सरजमीन की, इस मुकद्दस धरती की तौहीन है। रब ने खजानों से इसे भर दिया और तुम कह रहे हो कुछ है ही नहीं। तुम यहाँ, तुम्हारे पास पागल बनाने के लिए इस कौम के हवाले से कोई और जुमले नहीं है। तो बहरहाल हम इतना कहकर चलते हैं, मेरी राब्ता कमेटी के अरकान, मेरे कराची डिवीजन के अरकान, मेरे उलमा बोर्ड के लोग पूरे पाकिस्तान में यही बात कर रहे हैं कि एक तरीका तो ये है कि इनसे खुल्लम खुल्ला बात की जाए। अगर मानते हैं, सजाएं देते हैं कुरान की बेहुरमती करने वालों को ये ममालिक, चाहे वो स्वीडन हो, हाईलैंड हो, डेनमार्क हो, तो ठीक है, नहीं तो अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करो। शहबाज शरीफ, तुम अपने आप को बड़ा गय्यूर कहते हो, अपने घर की बेटी को कौम की बेटी का लेवल लगा दिया। किसने बोला वो कौम की बेटी है? किसने बोला? तुमने अपने लिए रेड लाइनें कायम कर दी। हम ऐसी रेड लाइन को क्रॉस करेंगे कि जो कुरान से बढ़ने की बात करेगी। सबसे बड़ी रेड लाइन कलाम इलाही है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। आप मेरी बात की हामी भरे या ना भरे, यहाँ इंतजामिया के लोग, यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आप हामी भरे ना भरे, आपका दिल तस्दीक करेगा कि एक तरफ सियासतदान बोलते हैं हमारे लिए हमारा कायद रेड लाइन है, तुम यहाँ होगा तुम्हारे लिए। अगर सबसे बड़ी रेड लाइन है तो वो कलाम इलाही है। कलाम इलाही की बेहुरमती करने वाले ममालिक अगर अपने उन पढ़े लिखे बेवकूफ जाहिल किस्म के लोगों को सजाएं देते हो तो ठीक, वगरना इनके सफीरों को निकाल बाहर करें। कुछ नहीं होता। ये धरती है और ये धरती हमारे रब की धरती है। ये जमीन किसी के बाप की जायदाद नहीं है। ये जमीन, इसका मालिक अल्लाह है, आसमानों का मालिक अल्लाह है। ये चंद ममालिक इस तरह से अगर बाहर निकलते हैं और धमकियां देते हैं तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, तुम तो अपने वजूद के मालिक नहीं हो। ये सांस निकलेगी बेटा, तुम्हारे तो अपने जाने वाले कंधा देने भी डरेंगे तुम्हें।
तुम समझते क्या हो? क्या मौत को नहीं मानते? तो ये जितने भी ममालिक हैं ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा। ये सारे मुल्क जो हैं, ये धरती जो है, ये कायनात जो है, ये खुदाए वहदहु ला शरीक की है। अगर उसके कलाम के साथ कोई खेलेगा या इस पर खामोश रहेगा और कहेगा ये तो मौलवियों का मामला है, ये तो फलां का मामला है, जो इस पे खामोश रहेगा, मैं ये जाती तौर पर समझता हूं ये सब जो है अल्लाह तबारक व तआला के इताब में आएंगे। ये हमारे प्रोटेस्ट का ये पहला जरिया था, प्रेस क्लब पे आना। आगे भी मामला चल सकते हैं। खुदारा इस पर हुकूमत वक्त होश के नाखन ले। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आने वाले तमाम लोग और यहाँ सुनने वाले तमाम लोग, यहाँ की कवरेज करने वाले तमाम लोग, और अगर इस पर गैरत का कोई मुजाहरा कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को दुनिया जहान की बरकतें अता फरमाए। एक मरतबा फिर हम अपना हल जो है वो बता देते हैं कि दुनिया भर में अगर कोई ऐसा मसला हो, और बिलखुसूस जैसे ये इशू चल रहा है कुरान की बेहुरमती के हवाले से, तो कुरान की बेहुरमती का एक बेहतरीन और सबसे बड़ा इलाज, उसकी सदाएं हम बुलंद करेंगे। कुरान की बेहुरमती करने वालों का सबसे बड़ा इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। कुरान की बेहुरमती करने वालों का सबसे बड़ा इलाज अल जिहाद, 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 अल जिहाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।